Okay, so we are done with the neuroanatomy of the emotions. Now we're going to talk about neurochemistry of the emotions. इसमें जो क्या केमिस्ट्री चल रही है ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से आप इस तरह के इमोशंस फील करते हैं, ठीक है. फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स प्ले अ रोल इन इमोशंस. इसमें जो फर्स्ट थ्री है ना, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन, दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने मस्ट करने हैं, ठीक है. अब नॉर एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन, ठीक है, या नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, इसका आपको पता है, आपने ये पढ़ा होगा कि इनका मोस्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका रोल होता है. ये वही रोल था जो हमने बात की थी कि अमिगडाला फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस में जो रिएक्ट करता है अपनी तरफ से, वो यही रोल है, ठीक है. वो बेसिकली ये फाइट एंड फ्लाइट में ये दोनों देखें, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन दोनों ये फुल मैक्सिमम है कि वो जो क्विक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या, वो बेसिकली यही है कि वो थिंकिंग के बगैर हम जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं वो उसमें ये न्यूरल ट्रांसमीटर्स होती हैं, ठीक है. तो ये फर्स्ट जो ये 4 और 5 हैं, इसमें सिर्फ इसका ये फाइट एंड फ्लाइट में ही इसका रोल होता है. अब बाकी जो चीज़ें हैं, फर्स्ट थ्री है, इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे. फर्स्ट मैं आपको सिर्फ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है. अब जो डोपामिन है फर्स्ट, ठीक है. अब देखें शिजोफ्रेनिया, ये हमारे पास साइकोसिस की डिजीज होती है. इसमें जो पेशेंट है उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, काफ़ी जो है ना पैरानोया पेशेंट होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा है. तो ये डोपामिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से भी डिजीज होगी, बहुत कम हो जाएगा उसकी वजह से एंग्जाइटी फील करेगा पेशेंट, ठीक है. अब सेरोटोनिन देखें, ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा रिलीज होगा. तो सेरोटोनिन का रोल यही होता है कि आपको जो सेटिस्फेक्शन या फील गुड करता है, ठीक है. ये डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन में दोनों जो आपके डोपामिन एंड सेरोटोनिन दोनों बॉटम पे है, दोनों लोअर है, ठीक है. लव है, लव में ऑक्सीटोसिन भी रहता है साथ, ठीक है. डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन तीनों जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा है. फील गुड भी है. बाकी इनके डिफरेंस अलग से जहाँ वन बाय वन रोल हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है. So first we have serotonin. Serotonin is known as feel good neurotransmitter in the brain. फील गुड पे फोकस करें, ठीक है. इट लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड सेटिस्फेक्शन. जिस भी इमोशन में आप फील गुड करेंगे और सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, ठीक है, उसमें इट्स ड्यू टू सेरोटोनिन. सेरोटोनिन जो होगा वो उसको आपके ये जो फीलिंग जो है ना इसको वो कर रहा होगा, ठीक है. लोअर देन नॉर्मल लेवल्स हैव बीन लिंक्ड टू क्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है. ऑब्वियसली जो डिप्रेशन में पेशेंट होगा उसको ना तो वो फील गुड करेगा और ना ही वो सेटिस्फाइड फील करेगा. तो उसमें हम क्या कौन से ड्रग्स देते हैं? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. ये जो होता है, ये जो आपका साइनेप्सिस होता है, ठीक है, उसके अंदर से जो है ना वापस रीअपटेक न्यूरोट्रांसमीटर को रोक देगा और सेरोटोनिन जो है ना वो साइनेप्सिस के अंदर ज़्यादा हो जाएगा. जब सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी डिप्रेशन जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाएगी, वेल बीइंग उसकी बेहतर हो जाएगी और फील गुड फील करेगा, ठीक है. तो सारे इमोशंस जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनमें जो आप फील गुड करेंगे, ठीक है, वो आपके ड्यू टू सेरोटोनिन होगा. ये आप याद रखें, सेरोटोनिन जो है ना ये हमेशा से इसका उसके साथ रिलेशन है, ठीक है. अब नेक्स्ट वी हैव डोपामिन. डोपामिन इज मेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड इन एंगर, एग्रेशन एंड एक्साइटमेंट. अब डोपामिन का जब वर्ड याद रखेंगे तो उसमें एक्साइटमेंट का आपने वर्ड याद रखना है. वो फील गुड था, सेटिस्फेक्शन थी. अब सेटिस्फेक्शन एंड एक्साइटमेंट्स आर डिफरेंट. ये एक्साइटेड है, ये एक्साइटेड होते हैं कि आपको एक थ्रिल होता है, ठीक है, उस चीज का. कुछ लोग जो कहते हैं जो ये माउंटेन्स पे जाते हैं, ठीक है, बाइक राइडिंग करते हैं, स्पीड ज्यादा होगी, तो वो जो थ्रिल है वो एक्साइटमेंट है. दैट इज कंट्रोल्ड बाय डोपामिन. सेटिस्फेक्शन, यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, ठीक है, आप जो है ना किसी फीलिंग से सेटिस्फाइड फील करते हैं, दैट इज सेरोटोनिन. दोनों डिफरेंट है. तो ये देखिए जब भी एक्साइटमेंट आता है, अब एंगर, एग्रेशन, इसमें आप एक्साइटेड होते हैं. आल्सो इन कम्प्लेक्स इमोशंस लाइक पैरानोया, जेलसीज, इसमें भी आप एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं. तो वेयरएवर देयर इज एक्साइटमेंट देयर इज डोपामिन, ठीक है, याद रखें. सेटिस्फेक्शन है तो सेरोटोनिन है. डोपामिन इज आल्सो द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द रिवार्ड पाथवे. अब जो ये रिवार्ड पाथवे है, या फर्दर इसको डिस्कस पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है. ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितनी भी हमारे पास एडिक्शंस होती हैं, कुछ लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, गैम्बलर्स होते हैं, वीडियो गेम्स की एडिक्शन, ठीक है, मूवीज की एडिक्शन, ये सीजन्स सीरियल्स की, जो ड्रामास की एडिक्शन, किसी भी चीज की एडिक्शन है, ठीक है. वो क्या होता है कि वो आपको रिवार्ड पाथवे एक्टिव करती है और आपको एक्साइटमेंट होती है, आपको एक थ्रिल फील होता है उस चीज से, ठीक है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डोपामिन, ठीक है. अब इसको हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि पेशेंट स्मोकिंग करता है, ठीक है, सिंपल निकोटिन स्मोकिंग करता है. तो वो क्या करता है कि वो अब रिवार्ड पाथ पे नॉर्मली तो एक्टिव होगा आपकी, जो आप कोई अच्छा काम करेंगे, ठीक है,
आप जो अच्छे इमोशंस को फील करेंगे, ठीक है, आप जो ना उसको एक्साइटमेंट फील करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि घर बैठ के या जो भी आप सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट से डायरेक्ट आपका रिवॉर्ड पाथवे एक्टिव हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, तो ये फिर इसलिए एडिक्शन हो जाती है उसकी, ठीक है, कि उसको हमेशा ये लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, रिवॉर्ड पाथवे उसका एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। तो अब जो निकोटिन की हम बात कर रहे थे सिगरेट स्मोकिंग की, वो सिगरेट स्मोकिंग से आपका रिवॉर्ड पाथवे है, उसको आप जितना मर्जी समझा लेंगे, जो मर्जी उसको कह लेंगे, वो सिगरेट स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा। तो हमारा उसके पास क्या होता है कि फिर हम उसको निकोटिन पैचेस स्टार्ट करते हैं। अब निकोटिन पैचेस क्या करते हैं उसके, कि वो उसका यही रिवॉर्ड पाथवे एक्टिव करते हैं विदाउट सिगरेट्स। फिर उसको सिगरेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो कहता है कि शायद इसके जरिए भी मुझे वही मिल रहा है। फिर ऐसा तब हम निकोटिन पैचेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, फिर उसको ऐसा था उसकी जो ना काम करते रहते काम करते हैं, फिर उसकी एडिक्शन छूट जाती है। उसको फिर हम फर्दर ये भी कहते हैं कि आप कोई अच्छे ऐसे काम करो जिससे आपको अच्छा फील हो, एक्साइटमेंट फील हो, ठीक है। अब अक्सर आपने खुद भी बल्कि लाइफ में नोट किया होगा कि आपको भी वो हमें अक्सर एडिक्शंस होती हैं डिफरेंट केसेस में, तो हम एक एडिक्शन को छोड़ने के लिए हमें कोई दूसरी एडिक्शन लेनी पड़ती है, ठीक है, जिसके जरिए हम उसी सेम पाथवे को एक्टिव करें, ठीक है, और जो है ना हमें वो एडिक्शन जो है ना हो, ठीक है। अब गैम्बलर्स भी यही है, उनका भी यही है कि विनिंग जो है ना वो लीड टू डोपामिन रिलीज एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स की एडिक्शन बहुत बुरी होती है, आप में से कई जानते भी होंगे, ठीक है, जिनको होगी। तो ये है कि इनको काफी डिफिकल्ट होता है इसे कंट्रोल करना, ठीक है। जहां भी एक्साइटमेंट आएगा, रिवॉर्ड पाथवे की बात आएगी, तो डोपामिन की बात आएगी, ठीक है। दिस इज आल्सो व्हाई ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर एडिक्टिव, ठीक है, कि रिवॉर्ड पाथवे एक्टिव हो रहा है, मजा आ रहा है आपको, ठीक है, तो आप कहते हैं बस ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आप इस चीज को। ओके, सो डोपामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किक, जो थ्रिल फील होता है, दैट नॉर्मल पीपल एक्सपीरियंस इन मोमेंट्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन व्हेन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, ठीक है। हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ डोपामिन कैन लीड टू डिफिकल्टी इन इंपल्स कंट्रोल। अब जो किलर्स होते हैं या जो मर्डरर्स होते हैं, ठीक है, वो भी अक्सर होता है कि जो सीरियल किलर्स, उनको भी इस चीज से वो होता है कि वो इंपल्स अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसमें हम किस तरह लेते थे कि कोई एक है, फॉर एग्जाम्पल आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, तो लेकिन जो इम्पल्स कंट्रोल होगा जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो आप इम्पल्सिव होंगे, ठीक है, आप उसी इमोशंस आएगा, यू आर एक्साइटेड, और उसी एक्साइटमेंट में जो है ना आप इम्पल्सिव एक्टिविटीज करेंगे। आप जो है ना आपको एंगर फील हुआ, उसी वक्त आपने जो है ना लड़ाई शुरू कर दी है, ठीक है, उसी वक्त जो है ना आपने, तो इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता उनका। गैम्बलर्स में बेसिकली इम्पल्स कंट्रोल, स्मोकिंग छोड़ना क्या है, इम्पल्स कंट्रोल उनका वीक है, नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अग्रेशन एंड इवेंचुअली साइकोसिस, ये वही चीज है कि उसको शिजोफ्रेनिया वगैरह में हो जाते हैं, डोपामिन के एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है पेशेंट, ठीक है। ये अब इसमें क्या होता है कि जो हम इसको इस तरह करते हैं कि जो डोपामिन है ना, इट्स लाइक अ रेस। आप कार में बैठे हैं तो रेस का पेडल है, ठीक है, आप उसको रेस देते रहेंगे तो वो बहुत ज्यादा जो है ना उसकी थ्रिल है, एक्साइटमेंट फील होंगे। एंड सेरोटोनिन इज लाइक अ ब्रेक, ठीक है, वो आप जब एक स्टेज पे जाएंगे, 80 है स्पीड लिमिट क्लास, 80 है या 100 है, वहां पे जाके ये ना यार अब इससे ऊपर नहीं मैंने जाना, आप सेटिस्फाइड होंगे उस चीज से, दैट इज सेरोटोनिन, ठीक है। तो बेसिकली डोपामिन इज लाइक अ रेस और सेरोटोनिन इज लाइक अ ब्रेक, इसको इस तरह याद रखें, ठीक है। जब आप, तो वो क्या होता है कि वो इम्पल्स कंट्रोल, जब आप डोपामिन आपके जाता है तो आप साथ सेरोटोनिन से उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो डोपामिन भी जो है ना आपका कंट्रोल रहता है। ये चीज आपस में इस तरह इनका रोल जो है ना वो चलता रहता है। तो नेक्स्ट वी हैव इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ लव एंड बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये चीज है, इसमें था कि फर्स्ट हम सिर्फ देखे थे कि ऑक्सीटोसिन जो थी वो सिर्फ फीमेल्स में उसका रोल में पता था, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जो होती है उसके जब डिलीवरी का टाइम आता है, डिलीवरी से पहले जो ना ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। ऑक्सीटोसिन पे क्या करती थी, जो हमारी जो यूट्रस है उसकी कंट्रैक्शंस करवाती थी, जो उसके बर्थ, बेबी के बर्थ में उसका मेन रोल आता था। कंट्रैक्शंस होती थी, जो लेबर पेन्स होती हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो साइंटिस्ट थे या उन्होंने ये किया कि यार ठीक है, फीमेल्स में तो इसका रोल पता है, व्हाट्स इज रोल इन मेल्स, ठीक है, मेल्स में क्या रोल है। फिर उनको इसका जो मेन, इसका जो हमारा उनका पर्पस था वो पता चला कि दिस इज बेसिकली लव एंड बॉन्डिंग। जो फीमेल में ड्यूरिंग डिलीवरी जो इतना ज्यादा रिलीज होता है वो इस वजह से नहीं होता कि वो जो उसका कोई रोल है उसमें, दिस इज द हार्मोन, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि मदर एंड चाइल्ड की बॉन्डिंग करवाते हैं उसी प्रोसेस के जरिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ होता है और बहुत ज्यादा जो है ना उनको लव एंड बॉन्डिंग होता है विद देयर चाइल्ड्स, ठीक है। तो
दिस इज द हार्मोन, ठीक है कि ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा बर्थ प्रोसेस में, तो जो बेबी होगा उसके साथ वो मदर को बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होगी। द बॉन्ड, किनशिप एंड लव दैट एनी टू ह्यूमन बीइंग्स शेयर इज मीडिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इमीडिएटली आफ्टर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग भी होती है उसमें भी जो है ना जो बहुत ज्यादा जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो इसका रोल ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग में भी है, ठीक है कि जो ब्रेस्ट मिल्क की इंजेक्शन के लिए, ठीक है, उसके जो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन यूज होता है। आपके जो लेबर पेन्स के लिए जो कंट्रैक्शन उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन होता है, लेकिन इनका मेन रोल ये भी होता है साथ, ठीक है। ये सारा प्रोसेस अल्लाह का बताया। अब इसमें हम जो है ना, इसमें लोग ये भी रिसर्च आती है कि जो स्किन टू स्किन टच होता है ना, उसके जरिए भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अक्सर उसको मदर के ऊपर लटा देते हैं, ठीक है, ताकि जितनी ज्यादा उनकी जो है ना स्किन टच करे, ठीक है, और जो है मदर उसको हर वक्त उठा के रखती है, स्किन टच करती है, तो उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। दैट इज लव एंड बॉन्डिंग, ठीक है, ये इसका बहुत ही अच्छा रोल है, इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन डिक्रीजेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड लीड्स टू अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड फीलिंग ऑफ सेफ्टी बिटवीन पीपल। अच्छा, इसमें जो ना मैं आपको एक मिनट जरा, तो समरी में, अब इसमें ना एक मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी जो ऑनलाइन भी आप पढ़ेगा काफी थी। ये लोग जो अक्सर जो चीटर्स होते हैं, ठीक है, जो अपने फाइनेंसिस के, अपने जो वाइफ्स हस्बैंड के साथ चीटिंग करते हैं, अब उसमें क्या रोल था कि कुछ लोग होते हैं उनको थ्रिल किस चीज का होता है कि न्यू पार्टनर से मिलने के, ठीक है, उनकी बेशक शादी भी हुई होती है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि उनको कोई नया लड़का, नई लड़की जो है ना, उनको देखते ही वो उनको एक्साइटमेंट फील होती है, ठीक है। ये इनका रोल है डोपामिन के साथ, ठीक है, कि वो एडिक्ट बन चुके होते हैं इस चीज के, फ्लर्टिंग के एडिक्ट बन चुके होते हैं, तो वो सबसे फ्लर्टिंग करते हैं, उनकी बेशक शादी भी होती है लेकिन फिर वो फ्लर्टिंग करते हैं, उसको इस चीज से एक थ्रिल मिलता है जो कि डोपामिन का रोल है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे माइंड में, बल्कि सबके माइंड में ये चीज आती है कि अच्छा, अगर उसको इस चीज का इतना थ्रिल है, ठीक है, तो वो अपनी फियांसे या अपनी वाइफ को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देता, ठीक है, वो डाइवोर्स दे दे और यही प्रोसेस चलता रहे। अब उसमें जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, तो उसमें ऑक्सीटोसिन भी बहुत ज्यादा होता है। जो वाइफ या फियांसे जिसके साथ वो रह रहा होता है, ठीक है, उसके साथ बॉन्डिंग एक उसकी बन चुकी होती है, वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहता, उसके बावजूद वो जो एडिक्ट बन चुका है और वो साथ साथ फ्लर्टिंग भी कंटिन्यू करता है, ठीक है, ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। अब ये उन्होंने पूरी रिसर्च की थी, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर उसको हमने कहा कि अच्छा आपको ये चीज है इतना, अगर आप थ्रिल है तो आप जो है ना अपनी फैमिली को छोड़ दें, कहते नहीं, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते। और फिर इन द एंड वाला क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है ना ये हमेशा ये डोमिनेट कर जाती है। वो कहते हैं ठीक है, मैं ये थ्रिल को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली है, जो मेरी बॉन्डिंग है, जो मेरी अपनी, उसको मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो अक्सर लोग जो है ना वो समझ जाते हैं, फिर वो बाद में जो है इसी, तो ऑक्सीटोसिन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से। अच्छा, इसको समरी है, इसको जरा देखते हैं। इट इज हेल्पफुल टू सी डोपामिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड व्हेन वन फर्स्ट बिकम्स इंट्रिग्ड बाय अ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, ठीक है, शुरू में आपको एक्साइटमेंट हुई है जब आप किसी को मिलते हैं। ऑक्सीटोसिन एज रिलीज्ड व्हेन वन फॉल्स इन लव, ठीक है, जब लव आपकी बॉन्डिंग हो रही है, ट्रस्ट आपस में डेवलप हो रहा है। एंड सेरोटोनिन एज कॉजिंग द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड वेल बीइंग व्हेन वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। अब तीनों केस में आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट एक्साइटमेंट, dopamine, reward pathway active, then oxytocin for love and bonding, trust, serotonin, satisfaction and well-being, ठीक है, ये बड़ी अच्छी स्लाइड थी। ओके, अच्छा, ये वही है जो आपका, जो इसका मैंने जो है ना आपको जो क्वेश्चन किया था। तो अगर आपको, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फॉर वीडियो लेक्चर्स। कोई आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपने जो मैं अपलोड करूंगा उसके नीचे आप क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम है, वॉइस कंट्रोल का इशू, वॉइस का इशू है, कोई ऑडियो सही नहीं आ रही, वीडियो अच्छी नहीं है, वो भी मुझे बताइएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, ठीक है, आप सीरियस हो जाएं, क्योंकि आई थिंक वी गोना कंटिन्यू विद दिस टाइप ऑफ स्टडिंग। तो उसके बाद फिर आपका जो ना फर्दर एग्जाम्स का फिर प्लान बनेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।